हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक मास्टर प्लान बताने जा रहा हूँ। इस मास्टर प्लान को जानने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, आपका चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहने वाला है, यानी कि ब्लूप्रिंट कैसा आपका रहने वाला है, एंड कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे आपके 2025 बोर्ड परीक्षा में, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें समझाते जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के बाद आपका 80 में 80 नंबर भी आ सकता है, ठीक है। पास होने की तो आपकी गारंटी है, पास आप हो ही जाओगे। देखो, इतना आपको पता है कि आपका जो थ्योरी पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और जो इंटरनल असेसमेंट होगी ये 20 मार्क्स की होगी। अब मैं आपको सबसे पहले पासिंग मार्क्स बता दूँ तो इंटरनल असेसमेंट में हर एक स्टूडेंट्स को या तो स्कूल से 18 या तो 19 या तो 20 आउट ऑफ 20 दिया जाता है। 18 से कम किसी को नंबर नहीं दिया जाता है। तो मान के चलो हम इसमें अगर मिनिमम मार्क्स 18 ही लेके चले, मिनिमम मार्क्स अगर हम मान के चलो 18 लेके चले और आपका जो थ्योरी पेपर होगा वो 80 मार्क्स का हो रहा है, तो इस 80 में अगर आप 15 नंबर भी ले आते हो ना, तो दोनों मिला के आपका 33 नंबर हो जाएगा, आप पास कर जाओगे, ठीक है। तो आपको पास होने के लिए केवल 15 नंबर चाहिए एंड इसको देखने के बाद ये 15 नंबर तो आने ही हैं, बल्कि आप जैसे मैंने कहा कि 80 में 80 भी ला सकते हो, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी पड़ेगी जो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हालांकि चैप्टर वाइज हम मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ला रहे हैं जो आपके 2025 बोर्ड परीक्षा में गारंटी पूछा जाएगा, तो उन वीडियोज़ को देखते रहना, ठीक है। 5 या 6 चैप्टर की वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है, नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, देख लेना, ओके। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो थ्योरी पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा और जो इंटरनल असेसमेंट रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। पासिंग मार्क्स आपका दोनों मिला के 33 है, ठीक है। चलो, अब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आपका इसमें पूछे जाने वाले हैं 2025 बोर्ड परीक्षा में वो रहेगा 40। टोटल 40 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे। अब ये क्वेश्चन आपका कैसे रहेगा, तो सेक्शन ए आपका टोटली MCQ क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, चारों में से कोई एक ऑप्शन जो होगा आपका लिखना होगा। आपको ये MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कॉपी में सॉल्व करके दिखाना होगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके आप 20 में से 20 क्वेश्चंस को आप बना लो, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा MCQ का ये 20 रहेगा, टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको एक मार्क्स दिया जाएगा, 20 मार्क्स आपका आ जाएगा MCQ से, ठीक। इसमें से आपका 4 असर्शन रीजन में क्वेश्चन रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं, 4 असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। असर्शन रीजन के लिए क्या ट्रिक है सर, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे आपको सारी इन सब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके बाद जो सेक्शन बी रहेगा इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे और ये वेरी शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चंस के लिए आपको 2-2 मार्क्स दिया जाएगा, तो 5 2 जा 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा ये सेक्शन बी से पूछा जाएगा। जो सेक्शन सी रहेगा इसमें हर क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है एंड 6 3 जा 18 मार्क्स का आपका सेक्शन सी से पूछा जाएगा। सेक्शन डी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर क्वेश्चन के लिए आपको इसमें 5-5 नंबर दिया जाएगा। एक्चुअली में सेक्शन डी आपका केस बेस्ड रहता है, ठीक है। सेक्शन कभी क्वेश्चन पेपर में डी को ऊपर, कभी मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन को ऊपर कर देता है, कभी नीचे कर देता है, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिया हुआ है 5 मार्क्स वाला, ठीक है। तो सेक्शन डी जो आपका रहेगा वो 5 मार्क्स वाला रहेगा। टोटल 4 क्वेश्चन लॉन्ग में रहेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 4 5 जा 20 मार्क्स का आपका जो रहेगा ये लॉन्ग में रहेगा। अब लॉन्ग में किस किस चैप्टर के क्वेश्चन रहेंगे इधर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इधर मैं आपको बताऊंगा। जो लॉन्ग में जिस चैप्टर को मैं बता रहा हूँ ना उसी चैप्टर से लॉन्ग के क्वेश्चन आएंगे। एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यानी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका टोटल 4 रहेगा, यानी 5 4 जा यहाँ पे सेक्शन ई से यहाँ पे मैंने 3 लिखना था ना, 3 लिखना था, यहाँ पे 3 होगा, 3 4 जा 12 मार्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली में 40 नहीं 38 होगा, ठीक है, इसको सुधार कर लेना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 होगा। काउंट कर लो, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 और 20 38, ठीक है, 38 क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपको समझ में आया कि
कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में रहेंगे। अब चलो यहाँ पे मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ आपका जो चैप्टर वाइज वेटेज या यूनिट वाइज वेटेज है वो क्या रहेगा, यानी ब्लूप्रिंट मैथमेटिक्स का क्या रहने वाला है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। सबसे पहले आपका यूनिट 1 है नंबर सिस्टम। इसमें एक ही चैप्टर है रियल नंबर्स, जिसमें से एग्जामिनेशंस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एंड ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, आप यहाँ से 6 में 6 मार्क्स ईजिली ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसके जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा बस वो क्वेश्चन कर लोगे ना, तो वो इसमें से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें 6 मार्क्स से 6 में से आप 6 ऑब्टेन कर सकते हो। दूसरा जो आपका यूनिट है ये है अलजेब्रा। इसमें टोटल आपके 4 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 2, 3, 4, 5। चैप्टर 2 आपका आता है लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल्स, 3 है लीनियर इक्वेशन, 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इन चारों से मिला के एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंड इसमें से आपका जो पोलिनोमियल्स है ये एक इजी चैप्टर की गिनती में आता है। एंड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये चैप्टर जो है ये इजी चैप्टर की गिनती में आता है। ठीक है, यहाँ से आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ऑब्टेन कर सकते हो। हालांकि इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा था लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो आपका एक जो 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आपका यहाँ से आएगा चैप्टर नंबर 4 से आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, आगे मैं और बताऊंगा। एक चैप्टर नंबर 2 से भी आएगा लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, एक चैप्टर नंबर 2 से आएगा लीनियर इक्वेशन से। टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे ना, तो एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा, एक आपका लीनियर इक्वेशन से आएगा। ठीक है, अब बाकी 2 आगे और आपको मैं बता दूंगा। ये हो गया आपका अलजेब्रा से टोटल 4 चैप्टर से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी होता है, क्योंकि भाई 20 नंबर मैटर करता है। ठीक है, यहाँ से ही आप पास कर सकते हो अगर आपने ये चारों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो। इनफैक्ट अगर ये 2 चैप्टर भी जो कि इजी चैप्टर्स में आते हैं इसको भी कर लिया तो 10 मार्क्स यहाँ से भी ला के एंड रियल नंबर से भी आप 6 मार्क्स का आएगा, दोनों मिला के आपका 60 मार्क्स हो जाएगा, आप ऐसे ही पास कर जाओगे। ठीक, अगला आते हैं यूनिट नंबर 3 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एग्जामिनेशंस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक ही चैप्टर है एंड उससे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड ये भी इजी चैप्टर्स की गिनती में आता है, क्योंकि इसमें केवल 2 फॉर्मूला है एंड फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दो, क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से तैयारी करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर लेना, चैप्टर 2, चैप्टर 4 रियल नंबर। ठीक है, जो हार्ड चैप्टर है इस पे थोड़ा सा फोकस कम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 80 में 80 चाहते हो तो भाई ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे यूनिट नंबर 4 में आते हैं जो कि है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में केवल 2 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स एंड एक चैप्टर 10 है सर्किल्स। इसमें एग्जामिनेशंस में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्किल में 2 थ्योरम है, ट्रायंगल्स में 1 थ्योरम है। तीनों थ्योरम को कर लेना, 3 में से 2 गारंटी आपके एग्जामिनेशंस में आएगा। थ्योरम से ही आप एग्जामिनेशंस में 5 से 6 नंबर ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में आ जाते हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन केस बेस्ड में भी एग्जामिनेशंस में दे दिया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से आता है जो कि 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्री में एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आता है और एक आता है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आएगा। यूनिट 6 में आते हैं जो कि है मेंसुरेशन। अब इसमें 2 चैप्टर हमारा आता है, एक है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स एंड दूसरा है वॉल्यूम्स। एंड एक आपका लॉन्ग में फिर इस यहाँ से पूछा जाता है मेंसुरेशन से, एक 12 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्ग में एक यहाँ से पूछा जाता है। एंड एक जो आपका लॉन्ग है या तो स्टैटिस्टिक्स से पूछा जाएगा या तो हो सकता है ये ज्योमेट्री से पूछा जाए, ट्रायंगल से थ्योरम के साथ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या तो ये ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस पे पूछा जाएगा। एक ना ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी 3 ये गारंटी है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन, एक मेंसुरेशन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रहेगा। एंड एक कोई भी से पूछा जा सकता है, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो चाहे वो मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन भी दे सकता है, हो सकता है वो ट्रिग्नोमेट्री का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन दे दे। ठीक है, ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। ओके,
तो मेंसुरेशन से आपके एग्जामिनेशन में टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से 10 मार्क्स का एंड वॉल्यूम सरफेस एरिया से 5 मार्क्स का, सॉरी एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से 5 मार्क्स का एंड वॉल्यूम से 5 मार्क्स का। इसके बाद यूनिट नंबर आपका 7 आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से भी 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी से थोड़े से क्वेश्चन कम आते हैं, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, जिसमें आपको मीन मोड मीडियन फाइंड करने के लिए दिया जाता है। एंड ये चैप्टर फिर आपका ईजी चैप्टर में आता है, ठीक है। एक आपका ये चैप्टर ईजी में आता है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों ईजी में आ जाता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ से मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ईजी में आता है। चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल नंबर, ये सब इजी चैप्टर्स में आते हैं। इजी चैप्टर्स को भी करके हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। भले 80 नहीं आए, लेकिन सिर्फ इजी चैप्टर्स को अगर आप या समय नहीं है, कम समय में भी तैयारी करके आप 50+ नंबर भी ला सकते हो। तो ये तो हो गया चैप्टर वाइज वेटेज या यूनिट वाइज वेटेज। अब सवाल आ जाता है सर हमारे एग्जामिनेशंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्वेश्चन का जो सोर्सेज है वो सबसे पहला आपका सोर्स है कि क्वेश्चन जो रहता है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। अब ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सारे के सारे रहते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं रहते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी का फॉर्मूला यूज़ करके या कोई लाइन से आपका क्वेश्चन बना के सीबीएसई वाले देते हैं। एक एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी एक किताब होगी, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से ज़रूर तैयारी करना, ये परीक्षा में आपका आएगा। दूसरा आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आता है। आप कितने साल के प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन की तैयारी करें तो आपको बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2022 और 2024, मतलब 2022 से लेकर 24, 2022 से लेकर 24, 2022 में जो बोर्ड परीक्षा हुआ होगा, 23 में हुआ होगा, 24 में हुआ होगा, ये 3 साल का ही प्रीवियस 3 ईयर्स का करना, इससे ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसके पहले का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो अलग था। 2021 का तो सेम था, लेकिन कोविड की वजह से एग्ज़ाम हुआ नहीं था, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो इन तीनों का एग्ज़ाम का पैटर्न सेम था, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की तैयारी करना, ये आपका 2025 के एग्ज़ाम पैटर्न के साथ ये मैच करेगा। तो ये बस 3 ईयर्स का ही करना, पीछे का और मत करना, वरना सिर्फ समय का लॉस करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, यहाँ से चेंज हुआ है 2022 से, ठीक। एंड एक क्वेश्चन आपका, फिर एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन जो रहता है वो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आएगा। इसमें कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी करो। सर ये कहाँ मिलेगा? ये सीबीएसई के साइट में भी मिल सकता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी मिल सकता है, अलग अलग पब्लिकेशंस के सैम्पल पेपर्स में भी मिल सकता है, ठीक है। कहीं से भी तैयारी करो, बस करो। एंड फिर भी अगर क्वेश्चन की तैयारी करने में दिक्कत होती है, आपको समझ में नहीं आता है कि सर हमसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता नहीं है, ट्रिक बताइए, कमेंट करना यार। आगे के वीडियोज़ में ना ऐसे वीडियोज़ में लाऊंगा जिसमें आपको मैं हर तरह के क्वेश्चंस की आपको तैयारी करवाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और भी ऐसी वीडियोज़ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।